हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। जय जगदम्ब। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम। अब इसमें चर्चा चल रही थी श्रीमद् भगवद गीता जी में भक्ति। तो कल ये सब चर्चा हुई कि भगवान के सरेंडर हो जाएं, भगवान को मन अर्पण कर दें, वही सर्वोपरि भक्ति है। परंतु उसके साथ यहाँ भक्ति का अन्य स्थलों से आधार कर लेना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, चौथा अध्याय और 34वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान सीखने की आज्ञा दी है। कोई बड़े लोगों के पास, गुरुजनों के पास, संतों के पास जाकर अपना नतमस्तक होकर कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह भी ज्ञान प्राप्त करने की प्रणाली बताने तथा बतलाने तथा अर्जुन को चेतावनी देने के लिए भगवान ने ये कहा। वास्तव में भगवान का आशय अर्जुन को ज्ञान सीखने के लिए किसी ज्ञानी के पास भेजने का नहीं था और न अर्जुन को जाकर उस प्रक्रिया से कहीं ज्ञान सीखा ही। उपसंहार को देखते हुए भी श्रीमद् भगवद गीता जी का पर्यवसान शरणागति में प्रतीत होता है। अंत माने अंत, शरणागति है प्रभु की। वैसे ही तो गीता का उपदेश अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गताशून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इस श्लोक से प्रारंभ हुआ, किंतु इस उपक्रम का बीज कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेताः। तो यहाँ कार्पण्य दोष जो आया है अर्जुन में, वह भगवान कह रहे हैं कि भाई इसको निकालना चाहिए। और पूरे श्लोक में भगवान ने यही कहा, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। यह अर्जुन की उक्ति है। नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for creation what is the best for me. Now I am your disciple and soul surrendered unto you. Please instruct me. भगवान को कह रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागति में हूँ, आप जो कहें वो मुझे करना है। कार्पण्य दोषः पहत स्वभावः, माने क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो शंका में आ गए। माने अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अर्जुन की इस उक्ति में है जिसमें प्रपन्नम पद से शरणागति का भाव स्पष्ट है। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी का परिवर्तन परम पूज्य कौंडिन्य गुरु जी ने कहा था, सर्वधर्मान् परित्यज्य संस्कृतं शरणं व्रज, संस्कृतं शरणं व्रज संस्कृतं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यति मा शुचः। संस्कृत में शरण में जाओ, सब मंगल होगा। तो इसी श्लोक से भगवान ने शरणागति में ही अपने उपदेश का उपसंहार भी किया है। गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता जी, ऐसा कोई भी अध्याय नहीं है गीता जी का जिसमें कहीं न कहीं भक्ति का प्रसंग न आया हो। उदाहरण के लिए दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक, माने 61, दूसरे अध्याय का 61 श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि
कि भाई भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति से ही आदमी अच्छा लगता है। कहा भगवान ने कहा तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं वन who restrains his senses, keeping them under full control and fixed his conscience upon me, is known as a man of steady intelligence। अब तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, अध्याय तीसरा और उसका 30वां श्लोक, उसमें भी भगवान ने भक्ति की बात कही है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत्। bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them. Although these duties are inferior due to the performance lack of knowledge। भगवान चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में कह रहे हैं, सब श्लोकों में उदाहरण भक्ति का प्रसंग ना आया हो तो सब जगह भगवान उदाहरण देते देते कहते हैं कि भाई भक्ति सर्वोपरि है। भक्तिर्मुहुः प्रवहताम, श्रीमद् भागवत में जी कहते हैं, भगवान कहते हैं ये यथा मम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। As all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows me path in all respect, O son of Parth। फिर भगवान 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी कह रहे हैं, माने भक्ति का यह अर्थ लिया है कि भगवान के हो जाओ, भगवानमय हो जाओ, भगवान से ही सब कुछ हो रहा है ऐसा विश्वास रख के आगे चलो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मम शांतिं पृच्छति। A person in all consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifice and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the therefore and well wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries, शांतिम प्राप्नोति। 6वें अध्याय का 47वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं 47 में, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। And of all yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks Low of battery, please charge. me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most immediately united with me in yoga and is highest of all. That is my opinion। भगवान अपना ओपिनियन बताते हैं। भगवान कहते हैं कि भाई भक्ति सर्वोपरि है, तो भक्ति सर्वोपरि है तो फिर भक्त होना चाहिए। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान फिर दोहरा रहे हैं, 7वां अध्याय और 14वां श्लोक, माने कोई अध्याय भगवान ने छोड़ा नहीं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। This divine energy of mine, consisting of the three modes of material nature, is difficult to everyone, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it, माने वो बाहर निकल सकता है। अब देखिए अब 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 8वां और
14वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। फॉर वन हु ऑलवेज remembers me without devotional I am easy to obtain, O son of Parth, because Parth of his constant engagement in devotional service। फिर भगवान 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में कहते हैं, 9वां अध्याय और 34वां श्लोक, तो वहाँ की भी भक्ति की बात की। और वहाँ भगवान बोले, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमं नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। Engage your mind always in thinking of me, become my devotee, offer obeisance to me and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me। माने मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। अब 9वें 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है ना, 10वां अध्याय और 9वां श्लोक। 9वें श्लोक में भी भगवान यही बात दोहरा रहे हैं कि भगवान का होना ये कठिन है, उसकी कृपा हो तभी हो सकते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me। अब 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 11वां अध्याय बहुत बड़ा है और कह सकते हैं कि वह हृदय है इस श्रीमद् भगवद गीता जी का। तो 54वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जीवन को दिव्य बनाओ। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। माय डियर अर्जुन, ओनली बी undivided devotional service can be understood as I am standing before you and can thus be seen directly। Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding। भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान के जानना चाहिए, देखना भी चाहिए, लेकिन भक्ति चाहिए। अब 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, बहुत ही नजदीक वाले श्लोक में भगवान ने ये कहा, 12वां अध्याय और दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। The Supreme Personality of Godhead said, those who fixed their minds on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to the most perfect। अब 13वें अध्याय का 10वां श्लोक, 13वां अध्याय और 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, माने सबके भाव यही है कि बस प्रभुमय होना है। असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं निष्ठामिष्टोपपत्तिषु। ये 13वें अध्याय का 10वां श्लोक था। अब है 14वें अध्याय का 26वां, 14वां अध्याय और 26वां श्लोक। तो भगवान एक ही बात को इतनी बार क्यों दोहराए? इसीलिए कि हमारी भक्ति दृढ़ हो। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। इसमें भी भक्ति की बात की। One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstance, and once transcendental the modes of material nature, and the comes to the level of Brahman, ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये 14वां अध्याय। अब 15वें अध्याय में भगवान 19वें श्लोक में कह रहे हैं, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है और उसी पुरुषोत्तम योग जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। यो मामेवमसम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम
स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत. Whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharata. अब 16वें अध्याय का पहला 16 अध्याय के पहले श्लोक में ही ज्ञान योग अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति. पहले श्लोक में ही जहाँ दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम, सब सत्व गुण के ये सब गुण है, क्वालिटी. द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड fearlessness, purification of one's existence, cultivations of spiritual knowledge, charity, self-control, performance of the sacrifice, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciations, tranquility, aversions of full-fading, compositions of all living entities, freedom from continuous greatness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the patience for honor. These transcendental qualities of son of Bharata become to godly men endowed with divine nature. इतनी यात्रा करने के बाद ये प्राप्त होता है 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में. 17वां अध्याय और 27वां श्लोक. अभी एक ही अध्याय बाकी है, फिर यहाँ पूर्ण करते हैं आज का सत्संग. 17वें अध्याय और 27वां श्लोक. ये 17वां अध्याय और 27वां श्लोक. इसमें भी भगवान ने यही बात कही. यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते. The performer of the much sacrifice is also called set, as are all works of the sacrifice, penance and charity, which truth of the absolute nature are performed to please the supreme person of son of the path. और अंतिम अध्याय 66वें श्लोक में माने 18वें अध्याय के 60 श्लोक में भगवान ने कहा, क्या कहा? मेरे शरण में आ जाओ. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. इस प्रकार प्रत्येक अध्याय में भक्ति का प्रसंग आया है. तो और चर्चा कल करेंगे. आज थोड़ा समय भी ज़्यादा ले लिया क्योंकि पूरे भक्ति योग श्रीमद् भगवद गीता जी में कहाँ है उसकी हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं. लेकिन आइए अब भगवान का कीर्तन करके भगवान को समर्पित करते हैं. भगवान के शरण के सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं है. दुख आवे सुख आवे भगवान के शरण में चले जाओ. तो आज परम पूज्य दादाजी की पुण्य तिथि भी है. श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम. भगवान कृष्ण के शरण में जाओ. और हमारे पूज्य दादाजी का नाम भी श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी था. उनके शरण में जाने से भक्ति भाव जरूर दृढ़ हो जाती है.
और दादाजी स्वयं श्री कृष्ण शंकर थे, इसलिए विद्यापीठ में वैष्णव होते हुए भी शंकर भगवान की भी स्थापना की हुई। कोई भेद नहीं दादाजी में। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद से पर थे। कदम्ब केरी डालो बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, यमुना केरी पाड़ो बोल श्री कृष्ण शरणम नमः, ब्रज चौरास कोस बोले श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, जय श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, जय श्री कृष्ण शरणम नमः। शंकर का अर्थ ही है शम मन कल्याणम करोति शंकरः। श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, जय श्री कृष्ण शरणम नमः। शरण का अर्थ है शरणागति, सरेंडर ऑफ द गॉड। जब अर्जुन ने शरणागति स्वीकारी तब तो भगवान ने उसको सारा ज्ञान दे दिया, गुप्त रहस्य जो बातें बताई, श्रीमद् भगवद गीता जी का रहस्य अर्पण कर दिया। डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, वृंदावन ना वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, गोकुल यानी गायो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, कुंज कुंज वन उपवन बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, मम श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम। पक्षी बोलते हैं, डालियां बोलती हैं, फिर हमें तो भगवान का नाम बोलना चाहिए, लेना चाहिए भाई। श्री यमुना जी की लहरों बोले श्री कृष्ण ममा, आंबा केरी कोयल बोले श्री कृष्ण शरणम ममा, तुलसी जी नो प्यारो बोले श्री कृष्ण शरणम ममा, सर्व जगत मां व्यापक बोले श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम मम, जय श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो आइए भगवान कृष्ण के शरण में जाते हुए भक्ति भाव प्राप्त करें। आप सबके हृदय में बैठे हुई माँ जगदम्बा उमिया माँ और भगवान कृष्ण को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम, जय श्री कृष्ण, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय भगवती उमैया, जय जगदम्ब पाहि माम, जय राम जी की, गीता मैया की जय। सबका मंगल हो, सबका कल्याण, बरसाने वाले की जय। जय हो प्रभु, मंगल हो।